तो एल्विश यादव का आज इंटरव्यू हुआ आज तक के साथ और बहुत लंबा इंटरव्यू आई गेस 3 घंटे तक तो वो लाइव ही चालू था। इट वाज स्टार्टेड 3 आवर्स अगो। तो उसमें से कुछ कुछ क्लिप्स लाइक समझो एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में हो, मनीषा रानी के बारे में हो एंड उनके खुद के बारे में, तो कुछ सवाल के जवाब जो क्लिप्स में मुझे मिले हैं उस पर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आप बनानी नहीं को वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। खत्म, यानी आप सिंगल हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर मनीषा रानी के क्या चांसेस हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या सब मजाक में क्या था? सब ठीक है, सब ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं, सब चीज अपनी जगह पे परफेक्ट है। हाँ, तो मतलब आप अभी कमिटेड हैं? हाँ जी। तो जितनी लड़कियां आप पे ट्राई कर रही हैं वो ना करें प्लीज। वैसे ही जैसे मनीषा रानी को आपने बोला, वो दोस्त है, वो मजाक करती थी अंदर, उसने पता नहीं उन्होंने कितना काटा कितना दिखाया, बट वो जो चीज करती थी मजाक मस्ती में, उसके बाद बोलती भी थी कि हम मजाक कर रहे हैं, कभी आप सीरियसली ना ले लें। तो वो ये भी बोलती थी, ऐसा कुछ नहीं अभी। लेकिन आपने ऐसा स्ट्रेटेजी, क्योंकि बिग बॉस में बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत आगे गए हैं ये प्यार खेल के, आपको नहीं लगा चलो थोड़ी देर के लिए गेम चला लेते हैं, बाद में देखेंगे चल के? मतलब मैं इस चीज को खेल नहीं मानता कि जब तक किसी के लिए फीलिंग्स ना आए दिल से, तो वो क्या चीज प्रिटेंड नहीं कर सकता। मैं उस चीज को नहीं, मैं किसी चीज को प्रिटेंड नहीं कर सकता कि जो है वो है। अगर दिल से फीलिंग आएगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो चीज वहीं पे थी, दिल से फीलिंग मेरी कहीं पे और थी, वो वहीं पे थी जिसके साथ। अच्छा, है उसके साथ, उसके साथ अभी तक हैं आप जी। और दिल से फीलिंग में तो आपको गाड़ियां भी बड़ी पसंद हैं, दिल से जुड़ जाते। एल्विश खुद क्या चाहते हैं, या अभी भी एल्विश पैसे चाहते हैं, जहां मोटे पैसे वहां मैं जाऊं? नहीं, पैसे तो सबको चाहिए, नो डाउट। मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा इस चीज में कि जहाँ अच्छे पैसे दिखेंगे, बट वो काम अगर मुझे पसंद आएगा तो ही मैं करूंगा। सच कुछ नहीं सोचा कि मैं बॉलीवुड में जाऊं या पॉलिटिक्स में जाऊं। मेरा ये कि गो विद द फ्लो, जो चीजें आ रही हैं अगर वो आपको पसंद आ रही है तो वो करो, जो चीज पसंद नहीं आ रही उसको हटा दो। तो क्या क्या ऑफर आ गए आपके पास? आई हैं, काफ़ी चीज़ें आई हैं। एक मूवी भी आई है और काफ़ी रियलिटी शोज भी आए हैं और वेब सीरीज़ भी आई हैं। तो उन्हीं का हम प्लान आउट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं। अभी स्क्रिप्ट्स नहीं आई मेरे पास, वो भी पढ़ूंगा। अच्छा, जब बिग बॉस से आप निकले थे तब आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अभी तक आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की है, फोन पे बात करेंगे, कहीं उसने आपको ब्लॉक तो नहीं कर दिया? ओह माय गॉड, यस। तो स्टेटस क्या है, क्योंकि लाखों फैंस में लड़कियां भी बहुत सारी हैं, वो ये समझना चाह रही हैं कि एल्विश का स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि अब ब्लॉक हो गए, खत्म हो गया सब। खत्म, यानी आप सिंगल हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर मनीषा रानी के क्या चांसेस हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या सब मजाक में क्या था? सब ठीक है, सब ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं, सब चीज अपनी जगह पे परफेक्ट है। हाँ, तो मतलब आप अभी कमिटेड हैं? हाँ जी। तो तुरंत आप मम्मी से मिल लीजिए, जाके मिल लिए। हाँ। तो मम्मी खुश होंगे, हमारा लड़का तो अब तो प्लेट भी धो रहा है, कितना काम कर रहा है, अच्छा लड़का हो गया, अब लड़की ढूंढनी चाहिए इसके लिए। बिल्कुल नहीं, लड़की तो ढूंढ रखी है, माँ बाप तैयार हो जाएंगे। हाँ, अरे वाह, चिल्ला माँ बाप सब रख दो। तो हम जिस गांव में रहते हैं, मतलब जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनको समझ नहीं आया कि ये कैसा नाम है भाई, सही तो है इसका, सिद्धार्थ नाम है, एल्विश तो अंग्रेजों का नाम है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली उनके एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए भाई। तो तब घर वालों ने उनके कहने पे कि उन्होंने बोला था कि एल्विश होना चाहिए, तब मेरा नाम चेंज किया। ऐसा कुछ आप उसमें भाग्य और इन सब चीज़ों में तो यकीन नहीं करते हैं कि नाम बदल लूंगा तो अच्छा यूट्यूबर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ? मेरा नाम भी तो देखो ना आप कैसा है। हाँ। एल्विश, इसको चेंज करके भी कि एल्विश करेगा और फेमस हो जाएगा, ये तो कौन ही सोच सकता है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आप जिस तरीके से आप पूरा बिग बॉस आपने जर्नी जी, उसके बाद जब आप बाहर आए, अब बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि एल्विश आलिया भट्ट आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो आप क्या फिल्म में जाने वाले हैं, आप पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, खट्टर के साथ जिस तरह से आपने स्टेज शेयर किया, इतने लोग, क्राउड, तो आपका अपना मन क्या है? मतलब एल्विश खुद क्या चाहते हैं, या अभी भी एल्विश पैसे चाहते हैं, जहां मोटे पैसे वहां मैं जाऊं? नहीं, पैसे तो सबको चाहिए, नो डाउट। मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा इस चीज में कि जहाँ अच्छे पैसे दिखेंगे, बट वो काम अगर मुझे पसंद आएगा तो ही मैं करूंगा। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ या पॉलिटिक्स में जाऊँ। मेरा ये कि गो विद द फ्लो, जो चीजें आ रही हैं अगर वो आपको पसंद आ रही है तो वो करो, जो चीज पसंद नहीं आ रही उसको हटा दो। तो क्या क्या ऑफर आ गए आपके पास? सुबह चाय पे बैठ के डिस्कस तो करते होंगे, इतनी पूरी लिस्ट है, क्या करें क्या छोड़ें? नहीं, आई हैं, काफ़ी चीज़ें आई हैं। एक मूवी भी आई है और काफ़ी रियलिटी शोज भी आए हैं और वेब सीरीज भी आई हैं। तो उन्हीं का हम प्लान आउट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं। अभी स्क्रिप्ट्स नहीं आई मेरे पास, वो भी पढ़ूंगा। अच्छा, वो जो एल्विश हैं पुराने वाले, जो रोस्ट करते थे एकदम दे गालियों में गालियां, जो पुराने एल्विश थे, अब जिस तरह से आप बिग बॉस जीत के आए, लाइक आप विनर हैं, एल्विश विनर हैं, तो वो एल्विश जो एकदम ठेठ
हरियाणवी लड़का, उस सफर से अब आप बदले हैं क्या? यानी वो पुराना एल्विश अब दिखेगा, वही गाली गलौज, वही स्टाइल, वही रोस्ट, वो सब आपके अंदर रहेगा, या अब आप इसको ओढ़ के नहीं अब तो मैं विनर हूं, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता? मैं जिस चीज की वजह से विनर बना हूं वो थी रियलिटी। जैसा मैं बाहर था वैसे ही घर के अंदर था, तो उसी के चक्कर में मैं जीता। और जो आप गाली गलौज की कह रहे हो वो सब करते हैं आम लाइफ में। अगर आप बाहर निकलोगे आप भी गाली देते होगे किसी ना किसी को आपस में जहां बैठते होगे, तो वो तो क्या ही चीज चेंज होगी। बट वो ये कि अपनी थोड़ा कंट्रोल किया, आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो थोड़ा कंट्रोल में कि गाली गलौच अगर वहां ना करी जाए, क्योंकि फैमिलीज भी देखती हैं। बिग बॉस में कैसे, मतलब कितना कंट्रोल किया एल्विश ने खुद को? मैंने बहुत मतलब मेरा थोड़ा था कि मेरे को गुस्सा थोड़ा और आपने कुछ ऐसा कुछ कहा था अविनाश को, और आपने कहा ये गाली में अगर गिन लेंगे तो फिर गाली क्या होती है, इसको मैं तो गाली में नहीं गिनता। इतना तो मेरे ध्यान नहीं, पर कुछ तो बोला ही होगा मैं ना चीजें करके भूल जाता हूं। आपने बोला था किसी का बच्चा ये वो फ्लो में निकल जाती है वो। हाँ, और फिर आप उस पे कायम थे। मतलब उसने कहा कि तुमने गलत बोला तो मेरे बाप पे गए, नहीं मैं तो सही कह रहा हूँ तुम हो। तो ये जो स्टाइल है एल्विश का, आपको लगता है यही पसंद किया? क्योंकि रियलिटी की आप बात कर रहे हैं कि आप जैसे थे वैसे ही बिग बॉस में थे जी। अभिषेक के लिए भी कहा जाता है वो भी वैसा ही था। आपको, आप बाहर से तो जानते थे उसको? हाँ जी, हाँ जी। तो वो बाहर भी ऐसा था, अंदर भी ऐसा था, क्योंकि उसके भी जीतने के बहुत चांसेस थे। स्टेज पे आपको लग रहा था कि आप होगे, वो होगा, कौन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली पूरी यूट्यूबर फैमिली है और उसको खूब सपोर्ट था उनका। मेरा तो टोटल मिला के 15-20 मिलियन था, उनका 50 मिलियन प्लस था। तो मुझे लग रहा था कि भाई बिल्कुल काफी इम्पैक्ट है उनका सोशल मीडिया पे, तो जीत सकता है। ऐसा ट्विस्ट क्या हुआ वो पब्लिक जाने, भाई पब्लिक ने वोट करा मुझे तो जो आप थ्रू आउट आपने कभी गेम नहीं खेला बिग बॉस के अंदर? जी नहीं खेला, इसलिए तो जीतने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे पता ही नहीं था कि गेम क्या है। मैं पूछता था उनसे कि भाई गेम क्या है अंदर। ये 10-15 दिन मुझे समझने में लगे कि गेम क्या है, तब भी समझ नहीं आया मुझे। तो बोलते थे कि ओपिनियन नहीं देते तुम, यहाँ ओपिनियन देना होता है। तो मैं पूछता था कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे खड़े होकर ओपिनियन देना है, या फिर क्या करूं मैं ऐसा जो लगे कि भाई ये भी गेम में, क्योंकि मैं तो जैसा घर में अपने रहता हूँ, मजाक मस्ती करता हूँ, मैं वही उधर कर रहा था, तो शायद वही पब्लिक को पसंद आया। हाँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी लोगों के दिमाग में है, जैसे पूजा जी, उनको तो ज्ञान की देवी भी बोला गया बाहर कि भाई वो बहुत ज्यादा ज्ञान, ये गलत, ये सही, वो सही, ये गलत। लेकिन एल्विश ऐसे नहीं दिखे, और जिस तरीके से पूजा का कैरेक्टर था ऐसे ही कैरेक्टर जीते हैं बिग बॉस में। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जो ओपिनियटेड होते हैं, अपनी बात रखते हैं, या सही चीज पे सही जगह खड़े होते हैं। मैंने आपको देखा, बेबिका का मामला हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी चीज हो, जहां लड़ाई है एल्विश किनारे हैं। एल्विश बेबिका को भी नहीं बताते भाई तू यहाँ गलत है, यहाँ सही है, ये भी आपका नहीं था। तो आपने डिफरेंट तरीके का, या तो कह दीजिए गेम नहीं खेला जैसा आप कह रहे हैं, फिर आप जीते। तो आपको लगा नहीं कि सब यार ये तो करना पड़ेगा अगर जीतना है, तो आपने ये करने का सोचा नहीं? नहीं, मुझे ये चीजें समझ नहीं आती कि अगर मुझे बोला था कि रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो का मतलब होता है कि जो रियलिटी है तुम्हारी वही अंदर दिखाना। अगर अंदर जाके मैं चेंज हो जाता कि मैं ओपिनियन देने लगा, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं ओपिनियन देना। अगर कोई चीज मेरे पास जब तक ना आए, मेरे ऊपर ना आए, वो चीज सही है गलत है, मैं नहीं, ये तो मैंने भी बात एक्चुअली तब भी कही थी कि रियल लोग लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आज तक ऐसे लोग जीते हैं, इसलिए मैंने यही करना चाहिए। ये जबरदस्ती वाली चीज हुई। लाइक पिछले सीजन में आप अगर उठा के देखो तो ऐसे भी कैरेक्टर थे तो हर मुद्दे में घुसते थे बिना बात के, और उनको लगता था कि मैं अगर हर मुद्दे में घुसूंगी तो मैं शायद विनर बनूंगी, क्योंकि लोगों को मैं स्ट्रांग लगूंगी एंड फिर फैन फॉलोइंग एंड एवरीथिंग। ओके, तो ऐसे कुछ नहीं होता। आप जितना रियल रहोगे, जितना डिफरेंट दिखोगे, उतना लोगों को अच्छा लगेगा कि ये कुछ तो पहले से जितने सीजन्स हुए, सब कुछ हुआ, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए। ओके, तो ये कुछ क्लिप्स है, मैंने जैसे कहा पूरा इंटरव्यू शायद और भी ढांसू होगा, बिकॉज बहुत सी चीजों के आंसर्स उन्होंने दिए होंगे, एंड बहुत से लोगों के दिमाग में ये था कि अभी एल्विश डायरेक्टली पॉलिटिक्स में ही घुसेंगे शायद। तो जैसे उन्होंने ये क्लियर किया कि नहीं, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, पता नहीं, आई गो विद द फ्लो, जो आएगा उसको मैं करूंगा, जैसे होगा वैसा मैं करूंगा। ओके, एंड बात हुई, मुझे लगा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में उन्होंने बात करी है, क्योंकि टाइटल में दिया था इन्होंने कि एक्स गर्लफ्रेंड एंड ऑल, बट एक्चुअली उन्होंने सिर्फ गर्लफ्रेंड के बारे में बात की है। एंड ऐसा कमिटेड रिश्ता तो हम सब लोग डिजर्व करते, जहाँ पे लड़का बोले कि प्लीज डोंट ट्राई ऑन मी, मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। देखिए, मतलब मजा आता है यार ऐसा लड़का हो तो। लिटरली लॉयल्टी नाम की चीज नहीं, उसको लगता है यार इसको पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, तब तक इसको पटा लेता हूँ, बाद में वो तो है ही ना, ऐसे टाइप के लड़के होते हैं। बट ऐसा कमिटमेंट, ऐसी लॉयल्टी तो बहुत रेयर होती है। तो वो मुझे एक चीज जो मुझे इनकी ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ज्यादा वो क्या बोलते कुची मुची वगैरह वो सारी चीजें नहीं थी इनकी बिग बॉस के घर में, एंड सारी चीजें ये बहुत अच्छी थी।
तो मजा आ गया, रियल जो थे वो। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन इंटरव्यू। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। लाइक और कमेंट और शेयर सब भर भर के करना। बहुत पसंद आए तो सुपर थैंक्स भी दे देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। प्लीज बाकी परत मिळालीच हा। बाय।